ये कहानी है एक बिन ब्याही माँ की। अनिका की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा था और उस पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लग गया। आखिर कैसे? एक दुबली पतली अनिका अपनी सौतेली माँ की वजह से 150 किलो से ऊपर की हो गई थी। अनिका की शादी एक लड़के से ज़बरदस्ती करा दी गई, लेकिन ये शादी बनी अनिका की बर्बादी। शादी की अगली सुबह ही अनिका को पता चला कि वह 4 महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि ना तो उसके पति ने उसे छुआ था, ना ही कभी किसी और ने उसे इस तरीके से छुआ था। आखिर क्या था अनिका की प्रेगनेंसी का सच? या अनिका को मिली उस गलती की सज़ा जो उसने कभी की ही नहीं थी? डॉक्टर की ये बात सुनकर 18 साल की अनिका के होश उड़ गए थे। ये समझ पाना नामुमकिन था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसकी शादी को अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए थे। हुए थे। उसे कभी किसी मर्द ने इस तरीके से छुआ भी नहीं था। जितनी हैरानी अनिका को भी थी, उससे कहीं ज़्यादा हैरानी उसके पिता गौतम को थी। डॉक्टर ने कहा कि अनिका, तुम 4 मंथ प्रेग्नेंट हो, ऑपरेशन हो पाना संभव नहीं होगा। गौतम ने कहा अनिका से कि मुश्किल से एक मौका मिला था हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। डोगरा ख़ानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई है। जानती हो कितने पावरफुल हैं वे लोग? मनाली का सबसे पावरफुल ख़ानदान है डोगरा ख़ानदान। अनिका ने अपने पापा से कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं भी इतनी ही शौक हूँ जितने आप हो। इसमें मेरी गलती नहीं है पापा। गौतम ने कोने कोने में लगे पिछले 5 मंथ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। गौतम ये देखकर हैरान हो गया कि छोटी मोटी बीमारी की वजह से पिछले 5 महीने से अनिका कभी घर से बाहर गई ही नहीं थी। ये सब चीज़ को देखकर गौतम का गुस्सा हैरानी में बदल गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अनिका की देखभाल करने के लिए जल्द ही एक नर्स रखी गई। अनिका की तबीयत में अब सुधार आ रहा था। साथ ही साथ अनिका को एक बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव पल रहा है। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन उसके अंदर की माँ जल्द ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी ज़िंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। कुणाल जब घर आया तो उसने देखा कि अनिका उससे नज़रें चुरा रही है। अनिका को देखकर कुणाल ने कहा, तुम क्या सोचते हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है? इस नाजायज़ बच्चे को मैं अपना नाम दे दूंगा? मैं कभी भी इस नाजायज़ बच्चे को अपना नाम कभी नहीं दूंगा। अनिका बोली कि मैं नहीं मानती इस शादी को। और जब कुणाल को इस बात पर गुस्सा आया तो अनिका के पापा गौतम बोले, बेटा ये अभी बच्ची है, इसे कुछ नहीं पता है। जब बच्चा पैदा होगा तो हम उसे अनिका से अलग कर देंगे। आज 6 साल बाद अनिका बेंगलुरु से मनाली लौट रही थी रिया के साथ। यहाँ आते हुए अनिका को फिर से वो भयानक रात याद आ गई जब उसके एक बालक को कोई छीन ले गया था। कमज़ोर अनिका उस आदमी को रोकने में नाकाम रही थी। उसने रिया को तो बचा लिया था, पर अपने बेटे को नहीं बचा पाई थी। इस बात का दुख उसे बार बार सता रहा था। एयरपोर्ट पर उतरते ही
अनिका को उसके पापा का फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम्हें लेने कुणाल आया है, घर आ जाओ, तुम्हें 2 पेपर पर साइन करने हैं, एक तलाक पेपर और दूसरा जब घर आओगी तो मैं बता दूंगा आपको। उधर अनिका के बदले रूप को देखकर कुणाल अनिका को नहीं पहचान पाया। वो देखने में इतनी दुबली पतली सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। अनिका एयरपोर्ट से निकलकर मनाली के सबसे महंगे होटल में पहुंची, जहां उसने सबसे महंगा कमरा बुक कराया था। अनिका के इस आलीशान रूम की एक दिन की कीमत 25,000 रुपये थी, लेकिन इंडिया की नंबर 1 न्यूरोसर्जन बन चुकी अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता के लिए ये कीमत कुछ नहीं थी।